तो हाँ, प्रश्न पे चर्चा तो करते ही है। इसी के लिए तो ये बनाया गया है, मैंने कुछ चीज को मतलब इग्नोर कि जो भी प्रश्न इग्नोर है हुआ उसमें था पहले उसको लेने विस्तार के से लिए। चर्चा करते हैं एक्सपर्ट के द्वारा। जो ग्रुप में खासकर पूछा गया है उस पर जरूर करते हैं कि भाई अभी पशु की क्या स्थिति है, पशु में कितना सुधार हुआ है। नहीं, जो नहीं आया ना सर, उसके टॉपिक पे थोड़ा चर्चा कर दीजिएगा। हाँ तो देखिए, चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। वो रहते हैं अगर कोई किसान ना, तो उससे क्या होता है ना कि हम लोग फीडबैक लेते हैं। सुधार हुआ तो कितना हुआ, क्या क्या दिए, दवा बताया गया था वो दिए कि नहीं दिए। अच्छा, क्या समस्या आई उसमें, दवा नहीं मिला, महंगा था, या जो भी बात होगी वो बताएंगे ना। तो नहीं रहने पे ज्यादा बात नहीं हो पाती है, थोड़ा सा ही बात होती है। चलिए, डॉक्टर धर्मेंद्र सर ठीक है। का ये वापस से शेयरिंग हो गया है, तो सर आप शुरू कीजिए। हम यही बताना चाह रहे थे कि पशु को जरूरत के अनुसार हम लोग नहीं खिला पाते हैं। खिलाने की आवश्यकता जरूरत के अनुसार, कभी ज्यादा कभी कम खिलाते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो एक संक्षिप्त रूप में हम लोग को जानना है कि कोई भी गाय है, यदि गाय दूध नहीं भी दे रही है, आपके घर में केवल गोबर समझिए दे रही है, इतना ही कर रहे हैं, दे रहे हैं, तब भी आपको 1.5 किलो दाना आपको प्रत्येक दिन उसको देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हरा चारा 15 से 20 किलो खिलाना होगा। तब आपकी गाय हमेशा तैयार रहेगी, जब भी गाभिन होगी दूध देगी तो अच्छी दूध देगी, ठीक ना। उसके बाद यदि वो गाय दूध दे रही है, तो गाय की दूध देने का क्या होता है, शुरुआत में कम दूध देती है, फिर 1.5 से 2 महीना में दूध बढ़ती है, फिर घटती है। तो मतलब एक पीरियड में क्या होता है, 300 दिन का यदि लैक्टेशन उसका है, तो दूध बढ़ते घटते रहती है। उसके अनुसार खाना भी बढ़ाना घटाना हमको है कि 1.5 किलो दाना और 15 से 20 किलो हरा चारा तो फिक्स रखते हैं। लेकिन जितना दूध दे रही है, मान लें कि 4 लीटर दूध दे रही है, तो आपको 500 ग्राम के हिसाब से मतलब कि 2 किलो उसको दाना और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो बताने का मतलब है कि यदि 10 लीटर गाय दूध दे रही है, तो 10 लीटर के लिए 5 किलो उसके दूध उत्पादन के लिए और 1.5 किलो दाना उसको शरीर निर्वाह के लिए, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस के लिए देना पड़ेगा। मतलब 6.5 किलो दाना उस गाय को देनी पड़ेगी। तब आपकी गाय अच्छी तरह, मतलब अपनी क्षमता भर, जितना जेनेटिक उसकी पोटेंशियल है उतनी दूध दे सकती है। और गाभिन होने में भी समस्या नहीं रहेगी, गाय समय पे गर्मी में भी आएगी और समय पे गाभिन गाभ उसकी ठहरेगी भी। ये चीज को ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये होती है, जो संकर गाय होती है वो जनरली कम उम्र में गाभिन, मतलब गर्मी में आ जाती है। हम तो ऐसा देखते हैं कि 12 से 14 15 महीने तक, 15 महीने तक प्रेगनेंसी ठहर भी जाती है। तो इतना कम उम्र में प्रेगनेंसी होने के कारण उसी समय उसकी वृद्धि वाला समय नहीं रहता, उसके मांस में वृद्धि, शरीर में वृद्धि नहीं होती है। तो आपको उसके लिए भी आपको 1 किलो दाना अलग से देनी पड़ेगी। यदि गाय दूध दे रही है उस समय, मान लें कि 25 महीने तक भी बच्चा देती है, दूध दे रही है, तो दूध के अलावा भी 6.5 किलो के अलावा भी 1 किलोग्राम दाना और बढ़ा के देनी पड़ेगी। तब उसकी वृद्धि भी अच्छी होगी, ताकि वो अच्छी गाय आपके पास तैयार हो सकेगी और कभी भी इसमें समस्या नहीं आएगी। इसका जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। बात आती है कि दाना का मतलब क्या होता है। दाना का मतलब ज्यादातर हमारे किसान भाई क्या समझते हैं कि घर में मक्का पड़ी है तो मक्का खिला रहे हैं, तो हाँ सर हम इतना दाना खिला रहे हैं। वो दाना नहीं होता। दाना का मतलब होता है उसमें 20% प्रोटीन होनी चाहिए और 70% के लगभग उसमें ऊर्जा होनी चाहिए, टीडीएस के रूप में जिसको बोलते हैं, है ना। तो ऐसा दाना बनाने के लिए जो आपका कपिला मिलता है, सुधा दाना, जो भी विभिन्न तरह के मार्केट में मिल रहे हैं, उसको बनाने के लिए आप घर में जो उपलब्ध सामग्री आपके पास है उसके द्वारा भी बना सकते हैं। तो हम लोग के क्या है कि हम लोग के पास अनाज के रूप में मक्का ज्यादा उपलब्ध होती है, और प्रोटीन के सोर्स के रूप में सरसों की खल्ली सब मिलती है ज्यादातर। तिल और तीसी कोई जरूरी नहीं, क्योंकि महंगी होती है, कोई जरूरी नहीं, आपको सरसों की खल्ली से ही काम चला लेनी है। दाल के प्रोडक्ट में चुन्नी उसकी उपलब्ध होती है, मसूर और चना की चुन्नी। उसके बाद आप यहाँ पर ज्यादा देखते हैं कि चोकर, गेहूं का चोकर या राइस ब्रान, दो चीज उपलब्ध होती है। तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे, 37 37 12 12 करके, यदि रेशियो याद रखते हैं, इस रेशियो में 4 वैरायटी की जो फीड आइटम हो गए मिल रहा, इस प्रोपोर्शन में आप मिलाकर यदि दाना बनाते हैं और उसमें 20% के, सॉरी 2% के लगभग, मतलब 20 ग्राम, यदि 1 केजी बना रहे हैं तो 20 ग्राम, या 1000 केजी बना रहे हैं तो 20 किलो उसमें मिनरल पाउडर आप मिला देंगे। जैसा अभी डॉक्टर साहब के द्वारा बताया जा रहा था कि मिनरल मिक्सचर मार्केट में मिलती है ना, इतना प्रोपोर्शन यदि मिला के बनाते हैं तो आपको कपिला के जैसा ही आपका दाना बन जाएगा और सस्ता पड़ेगा।
और दूसरी बात रहेगी, आपको खुद पता रहेगा कि हम क्या मिलाए हैं इसमें, इसकी पौष्टिकता बहुत अच्छी आपको लगेगी और दूध बहुत अच्छी देगी, और सस्ता और कह सकते हैं टिकाऊ आपके यहाँ पशुपालन हो सकती है। ये दो चीजें आपको करनी पड़ेगी हर हालत में। जो यदि देखिए आजकल के समय क्या आ गया, हम लोग क्या करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, कह सकते हैं अपने औकात के अनुसार खिलाते हैं। मेरे घर में मकई है तो मकई खिला रहे हैं, सरसों खली आएगा तब खिलाएंगे, नहीं आएगा नहीं खिलाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। जो चीज नहीं है उसको खरीद के आपको इस प्रोपोर्शन में मिला के दाना बनानी ही पड़ेगी। और मात्रा जो होती है 1 किलो दूध पे 500 ग्राम, और जो शरीर निर्वाह के लिए 1.5 केजी, ये खिलानी पड़ेगी, तभी आपके पास गाय अच्छी तैयार रहेगी। और इसके साथ साथ उसके बाछी जो रहेगी वो भी जल्दी समय पे तैयार हो पाए, है ना। और इसके साथ साथ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि मिनरल पाउडर की मात्रा होती है, जब खास करके 10 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय, उसमें बहुत ज्यादा समस्या आने लगती है कि मिनरल मिक्सचर उसको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती है, जिसके कारण दूध भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। मतलब दूध देना शुरू करेगी लेकिन बहुत जल्दी उसकी खत्म भी होती है। उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है मिनरल मिक्सचर। तो आपको ये बता दें, बाछा बाछी जो भी हुआ है जन्म लिया है, उसको जल्दी यदि तैयार होती है बाछी, यदि तो जल्दी गाय तैयार होगी। उसके लिए भी मिनरल मिक्सचर आप जरूर उसको खिलाएं, क्योंकि चूंकि मिनरल मिक्सचर खिलाएंगे तभी उसकी हड्डी मजबूत होगी। जब हड्डी बड़ी होगी मजबूत होगी, उसी पे मांस डेवलप होने वाली है, मांस विकसित होगी उसी के अनुसार। और जितनी लंबी चौड़ी गाय तैयार होगी बाछी, उतनी अधिक दूध देगी। इसके लिए मिनरल मिक्सचर बहुत आवश्यक है। तो 20 से 25 ग्राम बाछी को, छोटी है तो देना है। 6 महीना से ऊपर हो गया तो 50 ग्राम के लगभग आपको मिनरल मिक्सचर प्रत्येक दिन उस गाय बाछी को मिलनी चाहिए। यदि गाभिन होगी तभी 50 ग्राम प्रत्येक दिन उसको देना है। और यदि दूध देने लगी है तो रेशियो एवरेज होना चाहिए 10 ग्राम प्रति किलो दूध के हिसाब से यदि देते हैं तो आपके गाय को मिनरल की कमी नहीं होगी, मिनरल की कमी नहीं होगी। जितना भी प्रजनन से संबंधित बीमारी है या दूध कम उत्पादन की लगभग समस्या का समाधान आपका हो सकता है। इसके साथ साथ 365 दिन आप हरे चारे की व्यवस्था करें। उसमें क्या है कि हरे चारे की व्यवस्था करने से फायदा क्या होगा, जो दाना आप खिला रहे हैं उसको भी कम कर सकते हैं यदि आपके पास हरे चारे हैं। मतलब 200 ग्राम दाना को कम करने के लिए 1 किलो दलहन भर के हरे चारे, दलहन भर में कौन कौन आते हैं, बरसिंग घास हो गया, लुसर्न हो गया, लोबिया, ग्वार, काउपी जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें आप दलहन भर के हरे चारे लगाते हैं तो 200 ग्राम दाना आप 1 किलो हरा चारा खिलाकर कम कर सकते हैं। उसी पर अनाज भर के हरे चारे जो होते हैं, ज्वार, नेपियर घास, ये सब हो गए, ये सब कुछ खिलाकर 4 किलो यदि खिलाते हैं तो 1 किलो 200 ग्राम दाना आप कम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो खिलाने की लागत होगी वो कम होगी, और लागत कम होगी मतलब उत्पादन कॉस्ट कम होगी। इसके कारण बेनिफिट आपको फायदे ज्यादा होंगे। क्योंकि आज का समय क्या है कि 40 रुपये लीटर यदि दूध बिक रही है, उसको 41 रुपये, आपकी क्षमता नहीं है कि आप उसको रेट 41 रुपये कर दें, वो 40 में ही बिकेगी। लेकिन अपने पास एक क्षमता है कि यदि लागत मेरी 25 रुपये जा रही है 1 किलो दूध उत्पादन की, उसको यदि 24 रुपये कर लेते हैं तो 1 रुपया 1 लीटर पे फायदा हो सकती है। उसका समाधान आप ही कर सकते हैं, हरा चारा खिलाकर कर सकते हैं या कुछ देसी तकनीक से कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम की बात होती है, कैल्शियम के लोग परेशान रखते हैं। आपको सिंपल सा चीज है, चूना पानी एक कंसेप्ट होता है, जिसको आप खिलाइए बहुत अच्छा रहे। कुछ नहीं करना, 1 लीटर पानी, 1 किलो चूना लेना है, उसमें 5 लीटर लगभग पानी डाल देना है। 5 लीटर पानी डाल देंगे, घुल जाएगा पूरा। उसके बाद क्या करना है, डंडा से पूरा घोल देना है और इस तरह से छोड़ देना। 2 से 3 घंटे में आप देखेंगे क्या कि नीचे ला पानी बैठ गया, जो जो मतलब हर चीज था वो बैठ गया है, और ऊपर ला साफ पानी तैयार है। इस साफ पानी को कुछ नहीं करना है, गाय है तो 500 ml प्रतिदिन पिलाते रहना उसको। और वो भी नहीं हो सकती, बकरी है तो 50 मिलीलीटर भी प्रत्येक दिन ऐसा करना है कि दाना के साथ मिला के या नॉर्मल पीने के समय दे दें। तो आपको देखिएगा कैल्शियम की कमी नहीं होती है। और नहीं तो इतना भी नहीं कर सकते हैं तो जैसा यहाँ क्या गया, नाप की पुताई कम से कम चूना से बीच बीच हफ्ता में 2 दिन करते रहे। 3 से 4 लीटर दूध दे रही है गाय तो उसको कैल्शियम की कमी नहीं होने देगी। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, कोई फार्म में वो सेंधा नमक जरूर रखें। आजकल क्या होता है, पुड़िया में सेंधा नमक मिलती है, लेकिन एक नहीं, हाँ गाड़ी में।
ओ हो। तो उसको बोलिएगा कल आएगा, कल आ सकता है। हाँ, बस चलिए, अच्छा है, हम ध्यान हमको भी सही में नहीं पड़ा, खाली देंगे तब ना देगा। ठीक ठीक। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं है। नमक उसके पास रख दीजिए, सोल्यूशन रहेगा। और देखिएगा आपको कि वो बीमारी भी नहीं होने देगी। इसके साथ साथ यदि आपको लागत कम करनी है, संतुलित आहार भी खिलाना है, तो बिहार की जो समस्या है, इसमें प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा होती है। प्रोटीन और मिनरल की ऊर्जा हम लोग के पास पूरा उपलब्ध है मक्का, गेहूं, चावल से, लेकिन प्रोटीन की कमी होती है। इसके लिए क्या करना हमको कि भूसा जो खिला रहे हैं, भूसा में कुछ मिलता नहीं है, बल्कि क्या खिलाते हैं, जितना भर पेट भरने के लिए उसको खिलाते हैं, ताकि संतुष्टि उसको हो जाए कि मेरा पेट भर गया। न्यूट्रिएंट पौष्टिकता इससे ना के बराबर मिलते नहीं ही कर सकते हैं उसको। यदि इसकी पौष्टिकता बढ़ानी है तो उसके लिए हमको एक टेक्निक क्या है, अमोनिया उपचार उसको बोलते हैं। तो अमोनिया उपचारित करने के लिए, अमोनिया से यदि उपचारित भूसे कर देते हैं तो उससे प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, और उसके साथ साथ वो सुपाच्य भी हो जाती है। उसके लिए अमोनिया ऐसे जल्दी मिलती नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यूरिया का उपयोग करते हैं। यूरिया को यदि पानी में घोल देते हैं, वो क्या होता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। उस अमोनिया का अब उपयोग करते हैं हम लोग। इसके लिए करना क्या है कि 4 किलो यूरिया लेना है, उसको 40 लीटर पानी में घोल देना है। जो डेयरी कोऑपरेटिव वाले जो केंद्र रहता है, कहीं भी दूध कलेक्शन के लिए 40 लीटर की रहती है, नापने की आवश्यकता नहीं है। 40 लीटर का 4 किलो यूरिया वजन कर लिए। वही यूरिया जो आजकल हम लोग खेत में यूज करते हैं, नीम कोटेड यूरिया, उसको घोल लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है नीम कोटेड होने के बाद, पहले वाली यूरिया जो रहती थी जल्दी घुल जाती थी। तो घोल लीजिए, उसके बाद इसको, इस घोल को, जो 40 लीटर पानी में 4 किलो यूरिया घोले हैं, इसको 4 किलो, सॉरी, 100 किलो भूसे के ऊपर छिड़काव करना है। नॉर्मल जैसा आप देख रहे हैं, बहुत जागरूक किसान है, ऊपर बोलते हैं, छत पे टंकी लगा दिए हैं, नीचे शावर से आराम से अपना छिड़कते रहते हैं। और हो सके तो एक दो आदमी उस पर चल चल के अपना उसको दबा सकते हैं यदि संभव है तो। इस तरह से करते जाइए, भूसा डालते जाइए और घोल ऊपर से देते जाइए। और लास्ट में कुछ नहीं करना ज्यादा, जैसा इस फोटो में देख रहे होंगे, केवल ऊपर से बोरा डाल दिए हैं, बस, ज्यादा पैकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से करके आप 21 दिन के लिए इसको, 21 दिन के बाद जब इसको निकालेंगे, तो खिलाने के पहले क्या करना है आपको कि इसको केवल बाहर में हवा में आधा घंटा के लिए छोड़ देना, ताकि इससे गैस निकल जाए। इससे फायदा क्या हो, 3-4 फायदा बहुत जबरदस्त होती है। एक क्या होती है, प्रोटीन की मात्रा लगभग 6 से 7% इसमें हो जाती है। यानी कि यदि 6 किलो भूसा आप खिला रहे हैं, तो 6% का मतलब होता है 360 ग्राम प्रोटीन इससे मिल रही है। जबकि आप सरसों की खल्ली या दाना 1 किलो खिलाते हैं 20% वाली, तो मात्र 200 ग्राम प्रोटीन उससे मिल रही है। कहने मतलब 1 किलो दाना जरूर आप डेली रिप्लेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने गाय के लिए। ऐसा प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं जो किसान कर रहे हैं। जिस गाय को 5 किलो दाना देना पड़ता है, यूरिया उपचारित भूसा केवल खिलाते हैं, तो 4 किलो दाना से काम चल जाती है। मतलब कि 1 किलो दाना एक पशु पे यदि बचा रहे हैं, तो 10 पशु है तो 10 किलो दाना बच रहे हैं। 10 किलो का मतलब है कि 250 रुपया प्रत्येक दिन, मतलब महीना में कितना भी कम होता होगा तो 7,500 रुपये के लगभग आप बचा सकते हैं। इतनी अच्छी टेक्निक रहती है, बहुत ही सुलभ टेक्निक है। इसको, भूसा को आप गेहूं के भूसा को उपचारित कर सकते हैं, धान के पुआल को उपचारित कर सकते हैं, मक्के का डंठल उसको उपचारित कर सकते हैं। अब भूसा हम देखेंगे कि गांठ होते हैं वहां पर, जिसको खुट्टी बोलते हैं हम लोग गाँव में, वो खुट्टी जनरली फेंका जाता है, जानवर नहीं खाता। आप उसका यूरिया उपचारित करके देखिए कितनी अच्छी तरह से खाएंगे। इसके साथ साथ धान का छिलका जो होता है, राइस मिल के बाद देखिए बाहर फेंका रहता है, क्योंकि रुखड़ा होता है ना, रुखड़ा होने के कारण जानवर खाती नहीं चाव से, उसको यूरिया उपचारित कर दे, जैसा एक किसान भाई किए हुए हैं। उसका यूरिया उपचारित कर दे, उसके बाद देखिए मिला के खिलाइए, भूसा के साथ ज्यादा आधा आधा मिला दीजिए। बहुत ही बढ़िया चाव से जानवर खाएंगे। और आपको एक भूसा सस्ता भी पड़ेगा, अभी भी राइस मिल में 2 रुपये किलो आपको एक मिल जाती है। जबकि नॉर्मल अभी गेहूं का भूसा हम लोग खिलाते हैं 10 रुपये किलो मिलती है। 1 किलो पर आप यदि 6 रुपया भी पर डे बचा लेते हैं, और 6 किलो भूसा प्रत्येक दिन खिला रहे हैं, मतलब कि 36 रुपये की बचत एक दिन में यदि एक जानवर पे हो जाती है। ये छोटी छोटी विधियां करने से तभी हम लोग फायदा ले सकते हैं। बड़ा चीज के चक्कर में नहीं रहे कि बहुत सी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो हमें फायदा दे देगा, ऐसा नहीं होता है। छोटी सी सावधानी आपको बरतनी है, आपका पशु है, केवल हम लोग तकनीक बताएंगे उसको, केवल विश्वास करके एक बार शुरुआत कीजिए, तब समझ में आएगी कि कितना फायदा होता है।
इस तरह से यूरिया उपचारित करने के सब बहुत सारे तरीके हैं। आप पूंज लगाते हैं, पूंज के लगाने के समय ही आप केवल घोल बना के छिड़काव करते जाइए, अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और जो किसान भाई को डर लग रहा है, वो दो चीजों की डर लगती है। एक कि सर 40 लीटर पानी मिलवा रहे हैं, मेरा पूरा भूसा सड़ जाएगा। दूसरा, 4 किलो यूरिया मिलवा रहे हैं, मेरा जानवर का क्या होगा, यूरिया तो जानवर मरता है। ये सब लोग जानते हैं कि पानी ज्यादा पीने से भी, पानी में अभी सुन जाइए नॉर्थ बिहार में तो पानी के कारण भी जानवर मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, और पानी नहीं मिलने के कारण भी मरते हैं, मतलब अधिकता में भी मरते हैं, कम होने पे भी। तो यूरिया का इस 4% जो बता रहे हैं, ये रिकमेंडेड डोज है भूसा उपचारित करने के लिए। और ये आज की तकनीक नहीं है, 80 साल पहले से तकनीक चली आ रही है। इसको आप कर सकते हैं किसी भी तरह से, केवल एक ही चीज याद रखना, 4 किलो यूरिया 40 लीटर पानी में घोल के 100 किलो हिस्सा मिलवा देना है। और कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं है, आराम से आपका उपचारित होगी। बढ़िया से पैक कीजिए, न कीजिए नॉर्मल पैकिंग केवल कर दिए होगी। जिस तरह से यूएसटी बैग मिलती है, आप अमेजोन पे जा सकते हैं, इस तरह की बैग मिलती है, 1 क्विंटल 5 क्विंटल 1 टन की भी मिलती है, उसमें भी कर सकते हैं, कहीं पे भी किया जा सकता है, सिंपल पूंज में भी कर सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी विधियां करके आप काफी फायदा ले सकते हैं। इतना ही बताने का मेरा आज का उद्देश्य था कि छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसको आप किसान पशुपालक भाई अपनाएं। जो बड़े टेक्निक है वो बड़े लोगों के लिए, लेकिन हम लोग छोटे छोटे काम करके जी, आगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बात आपने बताई। एक्चुअली पशुओं की जो भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो बांझपन हो, चाहे वो दूध कम कर रही हो, या फिर मिल्क फीवर, कोई भी बीमारी, सब ज्यादातर बीमारी जो है संतुलित आहार नहीं मिलने की वजह से ही होता है। और आप सभी जानते हैं संतुलित आहार में दाना का कितना महत्व है। सर ने इतना अच्छा से बताया, इतना सहज शब्दों में बताया, फार्मूला बताया दाना बनाने का। आप जो बाहर खरीदते हैं, जो कपिला पशु आहार और क्या क्या प्राइवेट में आता है, काफी महंगा पड़ता है। आप घर में बनाएंगे, आपका बहुत सारे पैसे बचेंगे और अच्छा भोजन भी पशु को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही जानकारीप्रद रहा ये आपका ये प्रेजेंटेशन। अब हम चाहेंगे कि जो हमारे किसान बंधु सुन रहे हैं, उनको अगर कोई इसमें प्रश्न पूछना है, कुछ चीज समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं। अभी जो दाना के बारे में बताया गया उसके बारे में किन्हीं को कुछ पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट हेलो सर, कीजिए और पूछिए। हाँ। सर मेरा दाना से तो क्वेश्चन नहीं, मेरा क्वेश्चन सर एक जानवर से रिलेटेड है। हाँ सर योगेश कल जी एक बोलिए। गाय की बछिया थी, लगभग साल साल भर की एक बछिया थी सर। हम्म। उसको जॉन्डिस का शिकायत हुआ था, जिसके कारण उसका पूरा पेट फूल गया था सर। अच्छा अच्छा। तो जब पेट फूल जाता सर, तो उसमें लिए क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना चाहिए सर, जिससे बच जाए वो। देखिए जो, अच्छा, वो है मेडिसिन से है कोई क्या, या बताएं हम? अनिल सर को नहीं आ पाया, एक्चुअली उनका मोबाइल ही छूट गया है। सर से एक्चुअली संपर्क क्या नहीं है ना, हो। कि इसमें केस जो जॉन्डिस की बात आती है ना, तो जनरली क्या होता है, कृमि के कारण इन्फेक्ट होती है, लीवर डैमेज होती है। लीवर डैमेज की लीवर फ्लूक होती है ना, लीवर फ्लूक होती है, यानी पैरासाइट है जो कृमि की दवा देने से ही ठीक होगी। जो अल्बेंडाजोल फिनबेंडाजोल उसको खिला दें, उसके साथ साथ लीवर टॉनिक उसको चला दें, है ना। इतना करने से आपका लीवर भी मजबूत हो जाएगी, और कृमि जो है मर जाएगी। इसके बाद की रिकवरी में टाइम लगती है, लीवर डैमेज होने के कारण होती है, डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, जिसके कारण गैस बनने की शिकायत हो सकती है, बहुत सारी बीमारियों का शिकायत। तो उसी समय सिम्टोमेटिक क्या होती है और क्या समस्या आ रही है, उसके अनुसार ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। प्राइमरी स्टेज में आप इतना केवल कर देंगे कि लीवर टॉनिक यदि कंटिन्यू 10-15 दिन चला देते हैं उसको, किडनी की दवा देने के बाद, तो आपकी रिकवरी अच्छी हो जाएगी। बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, केवल हम लोग का मतलब ध्यान नहीं देने के कारण समस्या होती है। कभी कभी आप देखते हो कि जानवर है, पूरा लंबा चौड़ा भैंस है, गला के पास ऐसे फुला हुआ और स्किन पूरा लगता है कि हड्डी में सटा हुआ, चमक भी नहीं। बहुत बड़ी कोई बीमारी, केवल वो लीवर फ्लूक का इन्फेक्शन है। और लीवर फ्लूक के लिए आपको कृमि की दवा देनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ लीवर टॉनिक देंगे तो जल्दी ठीक हो जी, यहाँ पे बताना चाहेंगे कि उसके लिए ना ऑक्सीक्लोराइड की दवा आती है लीवर फ्लूक में देने के लिए। और मार्केट में नीलजन जनील वगैरह का नाम से आता है। ठीक है, 100 ml आपको पिला देना है बड़े पशु को। छोटा पशु होगा तो उसी अनुसार कम करना पड़ेगा डोज जो है। तो लीवर फ्लूक जो अभी बरसात में क्या होता है ना, घास में जो है, और लीवर फ्लूक का जो कीड़ा होता है वो रहता है वहां पे।
और घास जो चढ़ जाती है पशु वहां पर, बरसात में जो जमा हुआ घास है, तो उसके द्वारा वो कीड़ा पेट में चला जाता है, लीवर में चला जाता है। 1-1 इंच का लंबा कीड़ा होता है और पूरा लीवर को डैमेज कर देता है। तो जॉन्डिस, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत ही मतलब लीवर का ही बीमारी है, और इसमें पेट वगैरह फूलना स्वाभाविक है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर इसे पेट फूला हुआ है ना, तो जो अफरा में जो दवा हम लोग देते हैं, जैसे ब्लोटोनिल है, ब्लोटोसिल है, एंटी ब्लोट है करके बहुत सारी आती है, टिम्पोल वगैरह, कोई भी आप दवा दे सकते हैं, ठीक है, ताकि गैस निकल जाए। और आप लंबा समय सर तक उसमें उसको इंजेक्शन भी लीवर दे सकते टॉनिक हैं क्या दीजिए। गैस का? हाँ, मल्टीविटामिन लीवर टॉनिक वगैरह दीजिए, लीवर ठीक हो जाएगा, जॉन्डिस ठीक हो जाएगा, अपने आप पेट फूलना भी बंद हो जाएगा। हाँ, और बोलिए योगेश जी, ठीक हो है गया? सर। और किन्हीं को कुछ सर पूछना है? बेगूसराय से उसमें मुकुंद बोल सर रहे हैं। हाँ सर बोलिए। बेगूसराय से मुकुंद बोल रहे हैं। हाँ सर, वो हाँ यूरिया से मुकुंद जो जी, हाँ भूसा बोलिए। उपचारित रहेगा सर, वो कितना खिलाना है सर एक जानवर को? आप जानवर को जो भूसा खिलाते हैं ना, 6 किलो 7 किलो जितना भी खा रहा है, टोटल मात्रा यूरिया उपचारित ही खिलाना। टोटल खिला सकते हैं सर? टोटल खिला सकते 100%। आपको चाहिए तो हम एक फार्मर के कांटेक्ट नंबर भी दे सकते हैं, जिनके यहाँ क्या है कि जी आपको 6 किलो प्लेन भूसा नहीं मिलेगा, बताइए, इससे अच्छा और क्या बात होगा? जो आप और 15 से 20 लीटर दूध सिंपल देती है सा जो और भूसा ठीक खिलाते सर। हैं, उसमें कोई प्रोटीन नहीं होता है। जी जी और यूरिया जी जी। उपचारित आप कर देंगे तो बहुत बड़ा प्रोटीन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, पशु का स्वास्थ्य बढ़ेगा। ठीक सर, थैंक यू सर। चाहिए। सर 100 केजी भूसे में यदि 40 लीटर पानी से यूरिया उपचारित करते हैं तो भूसा सड़ेगा नहीं ना सर? वही बताना चाह रहे हैं कि एकदम नहीं सड़ेगा, वो इतना सेफ हो जाएगा कि उसमें चूहा तक नहीं लगती है, और सड़ने की एकदम गारंटी 100% नहीं सड़ेगी वो। और आज का टेक्निक जो मेरा चल रहा है, मान लिया कि बारिश हो जाती है, भूसा भीग गया, खेत में धान पुआल भीग गया है ना, उसको फटाफट आप घर पे लाके सुखा पाएंगे, नहीं सड़ने वाली है, उसको फटाफट लाके आप यूरिया उपचारित कर दीजिए। उसमें यही ध्यान दीजिए कि 40 लीटर पानी के 20 लीटर मिलाइए, क्योंकि भीग चुका है पहले से वो। अब 20 लीटर में घोल के कर दिए, आपका वो भी भूसा सेफ हो जाएगा। इतना बढ़िया सर टेक्निक। सर लगभग 15-20 कुंटल भूसा हम स्टॉक करके रखे थे, तो यूरिया उपचारित हालांकि हम नहीं कर पाए, तो आप उसमें आ गए हैं। आप उसको ऐसा कीजिए, आप 100 किलो भूसा कम से कम लेके दो दो बोरा ले लीजिए, 2 से 3 बोरा ले लीजिए, दाना वाला बोरा, यूरिया वाला बोरा, डीएपी वाले। उसमें एक बार आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना। 100 किलो भूसा को करके देख लीजिए, खिलाना केवल 21 दिन के बाद उसको, कि सड़ता है कि नहीं और क्या क्या समस्या थी। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी ना, तब आप जी 20 टन भूसा का करेंगे तो बेहतर रहेंगे। आप कोई भी समस्या आएगी तो वीडियो कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सर यूरिया उपचारित कर रहे हैं, ये समस्या आ रही है, ठीक है ना। आप एकदम ठीक है सर। कॉन्फिडेंस होके कोई बैग में कीजिए, 100-2 क्विंटल, 1 आध क्विंटल मिले, 1-2 क्विंटल करके पहले ट्राई कर लीजिए, तो कॉन्फिडेंस आएगी तो अच्छा रहेगा। जी ठीक है बहुत सर। जी बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब तो खुद हमारे ग्रुप के परमानेंट मेंबर भी हैं, परमानेंट एक्सपर्ट हैं, तो ग्रुप में भी आप फिर पूछ सकते हैं, है ना। फिर अगर बाद में जब आप बनाइएगा, तैयार कीजिएगा, यूरिया उपचारित कीजिएगा, कोई समस्या आएगी, डाउट आएगी, आप बिल्कुल बेहिचक ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा, सर बता देंगे वापस से, ठीक है। ठीक ठीक है तो सर। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छी चीज। देखिए, आपको मुनाफा तभी होगा ना जब आप लागत को कम करेंगे और उत्पादन बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने अभी जो बातें बताई, वो दोनों चीजों को पूरा करता है, कि आपकी लागत को भी कम कर देता है और उत्पादन को भी बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से आपकी आमदनी जो है बढ़ेगी, दूध भी बढ़ेगा, पशु स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। सिर्फ संक्रामक बीमारी को छोड़ दें तो ज्यादातर बीमारियां सब जो पोषक तत्व की कमी से ही होती है, हम लोग संतुलित आहार नहीं देते, उसके वजह से होती है। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे कार्यक्रम में आए, एक विशेषज्ञ के रूप में। हम लोग सर हमेशा से इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर साहब का एक यहाँ पे प्रोग्राम हो, क्योंकि बीमारियां पर तो बहुत चर्चा हो सर रही थी, लेकिन न्यूट्रिशन पे हमारा। सर सुनिए ना सर। हाँ, सर बोलिए। सर ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग मार्च अप्रैल में हाँ भूसा कुटी जो होता है रखते हैं, उसी समय यूरिया का घोल मिला करके रख दें, अब उसी को खिलाते रहे सालों भर, तो वैसा नहीं हो सकता है? एकदम सही बात बोले आप, यही करना ही हम लोग को है। आपको क्या करना है, मार्च में जो गेहूं का भूसा होता है, तो दौनी के जी बाद क्या करते हैं, किसी कमरे में रखते हैं,
जी तो आपको क्या करना है, बाहर घोल बना लेना है। कमरे में जब भूसा रखें, आपको अंदाजा लग जाए कि 10 डलिया रख दिए तो 100 किलो भूसा हो गया, फटाफट घोल छिड़क दीजिए। अब फिर से उसको हाँ चल के दबा दे, ऐसी तरह करते जाइए, भूसा डालते जाइए, घोल डालते जाइए। लास्ट में जब समाप्त हो जाए, केवल कमरा का दरवाजा खिड़की बंद करके भूल जाइए 21 दिन के लिए, बस कुछ ढकना फुकना कुछ नहीं करना है। केवल आप भूल जाइए, खिड़की दरवाजा बंद कर दीजिए, 21 दिन के बाद आप खिलाना शुरू कर दीजिए। साल भर खिलाते रहिए, न चूहा लगेगी न कीड़ा लगेगी उसमें, ठीक है ना। चलिए, इतना बहुत अच्छा, अच्छा सर। इतना अच्छा सर। टेक्नोलॉजी सरल शब्द एक में बताया। नमस्ते हाँ। सर। हाँ विशाल, विकास जी बताइए। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर कह रहे हैं कि आप लोग मतलब सरकार के द्वारा जो सर पशु एम्बुलेंस सेवा निकाला गया है सर, इससे सर किसानों को सर क्या क्या लाभ मिल सकता है सर? देखिए, पशु एम्बुलेंस सेवा तो अब आपके हर एक प्रखंड में जो है चालू किया जा रहा है। पशु मान लीजिए होता क्या है, बीमार होता है जब, तो वो कहीं भी ले जाने लायक नहीं होता है ना। बीमार पशु तो उठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, इतना भारी होता है कि कहीं लेके किसान उसको जा नहीं सकता। इसीलिए एम्बुलेंस सेवा बनी है। उसमें एक डॉक्टर रहेंगे, एक कंपाउंडर रहेंगे। ठीक है, आपके डोर पे वो जाएंगे, जब आपको समस्या होगी आप कॉल करेंगे। उसका एक नंबर है, वो शायद देख लीजिएगा, जी उन्नीस सर, सौ देख ली सर, बासठ या उन्नीस ऐसा कुछ बासठ है नंबर है जी ना। 1962। जी हाँ सर। वही 1962। जी तो सर। उस पे जब आप टोल फ्री नंबर है, कॉल कीजिएगा, आपका पशु कोई समस्या होगी, वो एम्बुलेंस और डॉक्टर आपके द्वार पे आएंगे, आपका पशु का इलाज करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, इसका आप लोग फायदा उठाइए, इसका लाभ लीजिए। चलिए ठीक है। हेलो सर। तो सर एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन। हाँ योगेश बोलिए, बोल रहे थे। लास्ट पूछिए, किनको पूछना है। आप पूछे सर कि जिस तरह सरकारी में अभी टीचर लोग बन रहे, डॉक्टर बन रहे हैं सर वेटनरी का, हाँ वैसे ही आप लोग के माध्यम से कोई प्राइवेट में कोर्स नहीं चलाया जा रहा सर वेटनरी का, जो कोई और भी सीख सकता है, जैसे हम लोग मेडिकल